Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, कोई गम परेशानी तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो आप सब भी कहते होंगे कि मैं रात को इस टाइम कहाँ जा रही हूँ। तो जी ये रात का टाइम नहीं था, इस वक्त जो हो रहा था टाइम वो हो रहे थे 8:30 बजे। जी तो हम जब इफ्तारी कर रहे थे तो इफ्तारी से पहले जो है मेरी देवरानी की कॉल आई थी और उसने मुझे बताया कि भाभी आपसे बच्चे बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, सब बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं जी। कहने लगी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं, और कह रहे हैं कि आज हमारी बड़ी मम्मा से बात करवाएं। फिर जब मैंने महा और मुस्कान से बात की तो उन्होंने कहा बड़ी मम्मा आप आज आ जाए ना, क्योंकि कल हमारा स्कूल में रिज़ल्ट है और हमारे रिज़ल्ट में आप हमारे साथ चलिएगा, क्योंकि इस बार जो है ना उनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला था, उनको ये उम्मीद थी। फिर मैंने कहा अब तो टाइम बहुत ओवर हो गया, मैं सुबह आ जाऊँगी। तब वो कहने लगी नहीं बड़ी मम्मा आप जो है ना अभी आ जाए, रात को जो है ना हम बैठ के बातें करेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई चलो मैं भी ना आती हूँ, लेकिन आपसे पक्का वादा नहीं करती हूँ। अब जो है ना टाइम ज़्यादा ओवर हो गया है, तो मैं देखती हूँ कि आपके बड़े पापा आते हैं तो मैं उन्हें कहूँगी कि हमें छोड़ के आए। और जी ये जो है ना जब हादी के पापा आ गए तो फिर हमने जाने की तैयारी की, और ये जो है मुझे छोड़ के आ गए। और वहाँ पहुँचे तो वो बच्चे बड़े ही खुश थे, और ये था अगले दिन का टाइम सुबह का, जब हम उनके स्कूल गए। और यहाँ पे जो है जाके हमें पता चला कि जी इस बार तो वाकई बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, और जो महा है वो फर्स्ट पोजीशन उसकी आई है, और जो मुस्कान है उसकी सेकंड पोजीशन आई है, और अब्दुल्ला की भी इस बार ना सेकंड पोजीशन आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह इनका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा आया, और ये सारे जो है ना बहुत खुश थे। और इनको जो है ना ये ट्रॉफ़ीज़ पहले इनकी टीचर्स ने दी, और फिर जो इनके जो सर हैं स्कूल के ओनर उन्होंने इनको ना ट्रॉफ़ी दी। और जी ये देखिए ये जो हमारी सबसे छोटी ये शहज़ादी है मुन्नी, ये तो जी सबसे ही ना फर्स्ट पोजीशन वाली ट्रॉफ़ी लेके इसने बड़ी अच्छी सी तस्वीरें बनाई हैं, वीडियोज़ बनाई हैं, और बहुत ही खुश हो रही थी कि ये ट्रॉफ़ीज़ मेरी हैं। जी तो रिज़ल्ट लेके ना हमने कहा बच्चों को चलो तो अब हम घर चलते हैं, क्योंकि वे रोज़ा भी सारे बच्चों का था। और उन्होंने कहा कि हमें जो है ना गर्मी भी लग रही, उस दिन ज़रा थोड़ी सी धूप थी, और फिर हमने कहा कि चलो आओ हम घर चलते हैं, क्योंकि वाकई यहाँ पे जो है ना गर्मी थी। और साथ ही जो है ना अब्दुल हादी का भी रोज़ा था, महा मुस्कान का भी रोज़ा था। हमने कहा चलो भाई चलते हैं। बस बच्चों की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। उन्हें ये तो था कि हमारा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ये नहीं था कि जी इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, हमारी पोजीशनें आएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी बहुत मेहनत है, और इसी मेहनत में ना उनकी मेहनत के साथ साथ उनकी माँ की भी मेहनत है, क्योंकि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, वो हर मुश्किल टाइम से ना गुज़र के इनको टाइम पे स्कूल तो ट्यूशन जो है ना लाजमी ले जाती है। और फिर इस गर्मी की हालत में या रोज़े की हालत में 4-4 चक्कर लगाना कि हम जो है ना स्कूल जा रहे हैं, फिर एकेडमी छोड़ के आना बहुत ही टफ़ टाइम होता है। और वाकई जो इनकी मेहनत है इनकी माँ की वो रंग ले आई, और उसकी दुआओं ने ये असर दिखाया कि जी उसके बच्चों की पोजीशन आई। वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज जो है ना मेरे बच्चों को ट्रॉफ़ियाँ मिली हैं, और बहुत ही जो है ना मेरे बच्चों के अच्छा रिज़ल्ट आया है, अच्छे नंबर आए हैं। अल्लाह इनको जो है ना ज़िंदगी के हर मैदान में इसी तरह कामयाब करे, आमीन। जी तो ये टाइम जो था ना हम जब स्कूल से वापस आए बच्चे थके हुए थे, फिर जो है ना हम सारे लेट गए, थोड़ी देर रेस्ट की, क्योंकि रोज़ा था सबका। और थोड़ा गर्मी से आके जो है ना ऐसा हुआ कि जैसे प्यास लग रही थी कि पानी पीने का दिल कर रहा था, लेकिन फिर हम लेट गए और बच्चे भी जो है ना साथ ही लेट गए। फिर जो है ना ये हम उठे हैं तकरीबन 3 बजे, और चने हमने रात को ही भिगो के रखे थे, क्योंकि आज जो था
आशा कह रही थी कि भाभी आज जो है ना बच्चों का रिज़ल्ट भी है, और वैसे भी मैंने पूरे रमज़ान में जो है ना अभी तक कुछ भी नहीं बांटा है, तो आज आप भी आएंगे तो आप जो है ना मुझे चना चाट बना के दें, क्योंकि बच्चों का भी रिज़ल्ट अच्छा है और वैसे भी मेरा इरादा था कि मैं आज जो है ना कुछ बांटूंगी। तो मैंने कहा चलो आओ। और यहाँ पे देखें जी कि यहाँ पे मैंने आलू बॉयल किए थे, इसमें जो है ना प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें ये मैंने ऐड करके इनको मिक्स कर रही थी। इसमें थोड़ा चाट मसाला डाला था, थोड़ा नमक डाला था। मैंने कहा पहले इनको जो है ना अलग से मिक्स करती हूँ, और ये जो परात थी ना ये फुल हो गई थी इसमें। और फिर इसमें हमने सोचा यार इसमें अगर हम चने डालेंगे, जो मैंने इसमें थोड़े ऐड भी किए थे, तो वो जो है ना फिर ज़्यादा ये ना हो कि ओवर हो जाए और ये ज़ाया होने शुरू हो जाए। थोड़े चने डालने के बाद जो है ना इसकी मिक्सिंग सही नहीं हो रही थी। फिर हमने इससे भी जो है ना बड़ा बाउल लिया, और उस बड़े बाउल में जो है ना ये सारी चाट डाली, मतलब ये जो मिक्सचर था ये डाला। यहाँ देखें ये मिक्स नहीं हो रहा है और यहाँ पे गिरने का खदशा था, इसीलिए जो ना फिर हमने इसको जो एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र किया, और वहाँ उसमें जो है ना हमने सारे ये चाट मिक्स करके फिर साथ में जो है ना इमली का मैंने इसमें पल्प डाला, और साथ जो है ना और मसाला डाला। इतनी मज़े की यमी बनी थी, क्योंकि ये हमने अभी तो बनाई थी अंदाज़े के हिसाब से, क्योंकि साथ में हमने पड़ोस में देनी थी। और हमने कहा वहाँ जो है ना इतने ज़्यादा अगर मसाले ना भी हो ना, तो नॉर्मल मसाले हो तो ठीक है, क्योंकि हर एक के खाने का अपना टेस्ट होता है। और हमेशा जो है ना बांटने वाली चीज़ें हमें ना नॉर्मल मसाले में बनानी चाहिए। तो यहाँ जो ये ना हमने सारा जो है ना ये मसाला इसमें चाट डाल दी, और साथ यहाँ पे मैं साथ साथ जो है ना इसमें इमली का पल्प भी डालूँगी, क्योंकि इमली की टेस्ट से जो है ना चाट हमेशा बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और साथ में मैं इसमें नींबू भी काट के डालूँगी। इमली का पानी हो या नींबू हो, बहुत ही मज़ेदार उससे जो है ना ये चाट बनती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चाट थी, और मैंने कहा कि अगर इसको हम ऊपर से डालेंगे ना तो इसमें उतना फ्लेवर नहीं आएगा। ये देखिए ये मैंने पहले डाल दिया, और इसको मिक्स करूँगी, और बाकी जो है ना चाट डाल के तो बाकी सारा जो है ना इसमें नींबू का रस डालूँगी, साथ में और जो इमली का पल्प बनाया था वो डालूँगी, और इसके बाद थोड़ा चाट मसाला भी इसके ऊपर छिड़क दिया। और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार चाट बनी थी ना, इतनी मज़ेदार चाट बनी थी कि खाने के बाद जब हमने रोज़ा इफ्तार किया और हमने ये खाई ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई। ये यहाँ से ये फारिग होके फिर जो है ना हमने ये ज़ाहिर सी बात है बांटने वाली चीज़ एंड टाइम पे तो नहीं देते, वो कोई 5-10 मिनट पहले ही 5-10 मिनट पहले ही भेज देते हैं। तो ये जो है ना मिक्सिंग करके फिर हमने जो है ना इसको बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम पढ़ के इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। और फिर जी बच्चों को कहा कि जी हम आपको ये देते जा रहे हैं, और आप जो है ना घरों में जाके बांटते जाएं। और इसी तरह ही हुआ कि माहा और अब्दुल हादी ने ना ये पूरे मोहल्ले में चाट बांटना शुरू कर दी। और ये देखिए हम इस तरह प्लेट्स बना के इनको दे रहे थे, और ये देते जा रहे थे। और जी अब हम यहाँ पे आ गए दोबारा किचन में, क्योंकि वो तो हमने पूरे मोहल्ले में बांट दी। यहाँ पे जो है ना हमने अपने बच्चों के लिए उनकी फ़ेवरेट चीज़ बनानी थी, और फेवरेट में क्या था, इनके फ्रेंच फ्राइज़ थे। ये कह रहे थे आज हमें सिर्फ आप लोग चिप्स बना के दे, बाकी जो हमने कुछ खाना पीना होगा ना वो रोज़े के बाद खा लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने फिर इनके लिए जो है थोड़े से ये पापड़ बनाए, फिर हमने इनके लिए चिप्स बनाई, मज़ेदार जो है ना पकोड़े बनाए, जिसमें आलू के पकोड़े थे, मिक्स पकोड़े थे। और यहाँ जो है ना साथ ही मुस्कान जो है शरबत बना रही थी, कह रही थी आप लोग ये काम करें। ये देखें जी ये इतने मज़े के पकोड़े आशा ने बनाए थे, इसमें थे आलू ऐड, प्याज, पालक, हरी मिर्चें, और बहुत ही टेस्टी ये पकोड़े बने थे। ये हमने बना ली थी सारे बच्चों के लिए चिप्स, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। साथ जो है ना ये पकोड़े आशा ने बनाए थे, जो ये मिक्स पकोड़े थे, और साथ में आलू वाले पकोड़े और मैंने बनाए थे। मैं अपना काम करके तो जाके बाहर बच्चों के साथ बैठ गई थी, क्योंकि अब हमने दस्तरखान लगा दिया था। क्योंकि इस वक्त जो है ना बस 10-1 मिनट रह गए थे
कि हमने दस्तरखान लगाना था और बच्चों को बिठाना था, और साथ में जो है ना मैं जब भी बच्चों को लेके बैठती हूँ, चाहे वो मेरे अब्दुल हादी यहाँ पे अकेला हो या मैं जब भी वहाँ पे इस तरह कभी बैठती हूँ ना बच्चों के साथ, तो उनको जो है मैं यही कहती हूँ कि आखिरी जब 10 मिनट होते हैं ना, इसमें आप अल्लाह को याद किया करें या अल्लाह के नाम पढ़ा करें, दुआएं मांगा करें, क्योंकि ये आखिरी टाइम जो होता है ना कबूलियत का होता है। और इस टाइम में आप अल्लाह से जो मांगेंगे ना आपको अल्लाह मियाँ देते हैं। वैसे तो हर टाइम रमज़ान में इबादत का टाइम होता है, कबूलियत का होता है, लेकिन ये वो पल होते हैं ना जो अल्लाह ताला को बहुत ही ख़ास पसंद है कि इस वक्त जो है ना अल्लाह ताला को याद करके उनसे जो है ना दुआएं मांगते हो। फिर यहाँ हम सब ने जो है ना दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को कामयाब करे और इनका जो है ना हर बार इतना ही अच्छा रिज़ल्ट आए। अल्लाह इनको अपनी ज़िंदगी में उनके मकसदों में कामयाब करे, आमीन। तो यहाँ जो है ना हमने थोड़ी सी फ्रूट चाट भी बनाई थी, और ये जो था ये मैंने बनाया था गजरेला, जो मैं इन बच्चों के लिए मिठाई के तौर पे ले आई थी। मैंने कहा भाई ज़ाहिर रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा, तो कुछ तो बच्चों का मुंह मीठा होना चाहिए। साथ में खजूरें थी, ये जो है ना फ्रूट चाट भी थी, चना चाट भी थी, और ये इतने ज़्यादा पकोड़े थे। यकीन करें पकोड़े पहले इतना ऐसे लगता है ना कि ये थोड़े और भी बनने चाहिए, लेकिन जब हम एक पकोड़ा खा के थोड़ा सा शरबत पी लें या पानी पी लें तो ऐसे लगता है कि बस हम तो ना फुल हो गए, फिर ज़्यादा खाने की हमारे ना तलब ही नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे बच्चों को हमने ये फ्राइज़ दिए, पकोड़े दिए, चाट दी, बच्चों ने चीज़ें खाई, इंजॉय किया। और मीठे में जो है ना इन्होंने फिर ये गजरेला खाया, वो भी उनको बहुत पसंद आया, कह रहे थे बड़ी मम्मा आपने बहुत अच्छा बनाया। और ये देखिए ये मैंने अपने लिए प्लेट बनाई थी। मैंने कहा चलो भाई आप सब भी जो है ना इसी तरह अपनी अपनी प्लेट बनाओ, और बच्चों ने इसी तरतीब से, सिवाय अब्दुल हादी के, ये अब्दुल हादी की प्लेट है क्योंकि आपको पता है उसे चाट वगैरह नहीं पसंद, तो ये मैंने अब्दुल हादी को फ्राइज़ और पकोड़े दिए थे क्योंकि उसने जो है ना ये नहीं खाना था चने वगैरह। फिर मैंने कहा कि भाई चलो आप लोग अब बिस्मिल्लाह करो। यहाँ पे जैसे ही अज़ान शुरू हुई और हमने बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके तो हमने ना शुरू कर दी इफ्तारी करना। और ये जो है ना थोड़ी सी चाट हमने अपने लिए रखी थी, बाकी सारी चाट हमने पूरे मोहल्ले में बांट दी थी, क्योंकि हमने इतनी रख के क्या करनी थी, क्योंकि बच्चों ने तो इतनी ज़्यादा खानी नहीं थी। लेकिन माँ और मुस्कान को बहुत मज़े की ना ये चाट लगी, बहुत पसंद आई, और कह रहे थे हम जो है ना दोबारा भी इस तरह की चाट बनाएंगे। बहुत ही अच्छी चाट बनी। बस यहाँ पे खा पी के तो बच्चों ने कहा कि जी अब तो जो है ना हमारा रिज़ल्ट अच्छा आया है, आप लोग हमें बाहर ले जाएं, आइसक्रीम खिलाएं। और ये देखें अब्दुल्ला भी आज बहुत ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा कि उसको यकीन नहीं आ रहा था मेरी सेकंड पोजीशन आई है। बस बच्चों की मेहनत जो थी ना बहुत ही थी, इसलिए दिन रात लगा के उन्होंने ना अपनी मेहनत की थी। और यहाँ देखें जी ये छोटी सी शहज़ादी हमारी मुन्नी बहुत ही इंजॉय करके ये खाती है, टाइम भी लगाती है और इसको डांट भी पड़ती रहती है कि जल्दी करो, लेकिन इसने सुननी थोड़ी है हमारी, ये तो अपनी मन मस्तियों में लगी रहती। वैसे भी कहते हैं ना छोटे बच्चे फरिश्तों जैसे होते हैं, और फरिश्तों को क्या मालूम कि जी हमने देर की है या जल्दी की है, वो तो अपनी मस्तियों में होते। तो ये इसी तरह जो है ना हमारी मुन्नी भी हमेशा जो है ना इसी तरह खुश होती रहती है कि जो है ना मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मतलब ये ख़ुद को जो है ना इस तरह बोलती है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो खा रहा हूँ, कि ये ख़ुद को लड़का फील करती है कि मैं जो है ना मुझे आप लड़की ना बोलो, मैं तो लड़का। और ये देखें यहाँ पे जो है ना ये मुस्कान का अंदाज़ देखें, ये मुस्कान ऐसे मुंह छुपा के बैठी हुई कह रही कि नहीं मैं तो, मेरी शक्ल अब पेपरों की वजह से और रोज़े रखे मैं इतनी वीक हो गई हूँ, मेरी अच्छी पिक नहीं आएगी, वीडियो नहीं आएगी, आप मेरी ना बनाइएगा। बस जी यहाँ से जो है ना फिर हमने बच्चों को खिला पिला के बाहर ले आए, क्योंकि उनको जो है ना मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि जी आपको जो है ना आज मैं आइसक्रीम खिलाऊंगी। लेकिन बाहर जब बच्चे आए तो उनका जो है ना आइसक्रीम खाने का मूड नहीं हुआ, और फिर इन्होंने जो है ना वो
स्लैश जो होता है वो पिया। और यहाँ साथ साथ में हम आए तो यहाँ पे जो है ना थोड़ी शॉपिंग भी की और कुछ ज़्यादा विंडो शॉपिंग की, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद में भी आई थी और मैं भी ये देख रही थी कि पहले तसल्ली से ना सारी चीज़ें देख ले कि किस जगह पे किस चीज़ की क्या प्राइस है, किस जगह पे किस चीज़ की क्या प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कुछ नए $1 भी ओपन हुए थे, $1 भी ओपन हुआ था और डिफरेंट चीज़ें आई थी, खूबसूरत चीज़ें आई थी। और ये इस वक्त हम जो है ना $1 पे थे और यहाँ पे जो है ना इतने ये खूबसूरत मुझे कैचर लगे, इतने खूबसूरत कि ये जो है ना हर कलर के कैचर थे। और यहाँ पे जो $1 की प्राइस थी ना वो 90 रुपीज़ थी, और 90 रुपीज़ में इतने अच्छे कैचर आसानी से नहीं मिलते यार। और दूसरी जगहों पे जाएं तो आपको यही जो है ना 4-5 कैचर भी ना 100 से अबव मिलते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये बहुत ही प्यारी कलेक्शन थी बच्चियों के लिए, इसीलिए हमने भी जो है ना कुछ चीज़ें ली थी, बाकी हमने ज़्यादा विंडो शॉपिंग की थी, क्योंकि वो हम देखना चाह रहे थे कि इस ईद पे जो है ना क्या क्या डिफरेंट चीज़ें आई हैं और कितनी खूबसूरत चीज़ें। और इस $1 में वाकई बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। अच्छा, ये जो है ना ये नेल स्टिकर हैं, जैसे कुछ आजकल जो ट्रेंड चला है कि आप जो है ना नेल पे ज़्यादा पेंटिंग करें, मुख्तलिफ़ कलर के शेड बनाएं, तो ये जो है ना इस बार जो है ना ये स्टिकर इन्होंने निकाले कि आप एक ही हाथ पे ना मुख्तलिफ़ कलर के ये स्टिकर लगाए और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये भी एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिली। बाकी तो यहाँ पे जो है ना ये बच्चों की चीज़ों के ना हजूम लगा हुआ था, यहाँ देखे। और यहाँ से जो है ना बच्चियों ने कुछ चीज़ें ली थी और कुछ जो है ना हमने विंडो शॉपिंग इसलिए भी की कि मुझे भी मेरी बहनों ने कहा था कि मेरी भांजियों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, और फिर ये वीडियो मैं बना के गई थी और उनको जो है ना मैंने ये वीडियो भेजी। और फिर उनको जो जो चीज़ें पसंद आई थी फिर उन्होंने मुझे बताया था कि आप ये लेकर आना, ये लेकर आना। और फिर मैं अपनी भांजियों के लिए यहाँ से जो है ना चीज़ें लेकर गई थी। और यहाँ पे जो है ना अब्दुल हादी आ गए थे अपने स्कूल की चीज़ों को देखने के। यहाँ पे ये रफ़ रजिस्टर यूज़ करने के लिए देखो किस तरह है, और शीट्स वगैरह इसको चाहिए होती है, क्योंकि इसके स्कूल में जो है ना हर वीक पे जो है ना टेस्ट होते हैं और उस टेस्ट के लिए ना हमें शीटें चाहिए होती हैं, क्योंकि यही शीटें ना हम जब वहाँ से लेते हैं ना शॉप से, मॉडल टाउन से, तो हमें जो है ना 160 की ये शीट्स पड़ती हैं और यहाँ पे जो है ना ये 90 रुपीज़ की शीट्स हमें मिल रही थी। फिर मैंने यहाँ से उसके लिए ये शीट्स ली थी, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ थी, क्योंकि वो तो लड़का है उसको तो इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। इसलिए जो है ना उसने मुझे कहा कि आप मम्मा आप मुझे ये लेके दें। और यहाँ पे जो ये मेरी कमज़ोरी वाली चीज़ें हैं कि जी हर तरफ बर्तन ही बर्तन थे, और बर्तन भी कलरफुल और इतने खूबसूरत। और ये जो टोकरियाँ थी बहुत ही खूबसूरत थी। अच्छा, ये 90 रुपीज़ में ना 3 टोकरियाँ थी, छोटी बड़ी, ये भी मुझे अच्छी लगी। इस वक्त जो है ना मैंने यही कहा कि पहले जो है ना हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं पहले यहाँ से ले गई थी, 1-2 टोकरियाँ वो मेरे पास अभी पड़ी थी। मैंने कहा अभी फ़िलहाल मुझे ये टोकरियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि 2-3 टोकरियाँ मेरे पास हैं जो मैंने अभी यूज़ भी नहीं की हैं, यहाँ से लेके गई थी। जब भी मैं आती हूँ ना यहाँ पे और मुझे कोई डिफरेंट चीज़ लगती है तो मैं वो चीज़ ले लेती हूँ। बस फिर यहाँ से घूम फिर के हम जो है ना आगे निकले, क्योंकि आज यहाँ पे रश था ना यार, इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश। लोग जो है ना ऐसे लग रहा था कि जैसे फ्री में सब कुछ लेने के लिए निकले हो। और इस बार जो ना मुझे यहाँ पे बाकी चीज़ों पे जैसे कपड़ों पे, जूतों पे मुख्तलिफ़ सेलें लगी हुई थी, लेकिन कुछ जगह पे जो कपड़ों की प्राइस थी ना वो ज़्यादा थी, मतलब पहले की बनिस्बत मुझे इस बार कुछ महंगाई लगी। क्योंकि वैसे मैं यहाँ से अब्दुल हादी का सूट लेती हूँ ना, शलवार कमीज़, तो मुझे पिछले साल भी यहाँ से एक सूट जो था ना 1000 रुपीज़ का मिला था, लेकिन इस बार जो है ना मुझे वही सूट यहाँ से 2 से 2500 पे मिल रहा था, मतलब जिसका अच्छा कपड़ा। पिछले साल मैंने एक सूट यहाँ से 1000 का लिया था और एक सूट मैंने यहाँ से 1200 का लिया था, और उसका कपड़ा जो था अच्छा था, पूरा साल चला है, बहुत ही अच्छा उसका कपड़ा था। लेकिन
इस बार जो है ना महंगाई थी, और आप जिनसे भी जब शॉपकीपर से ये बात करें कि आप बहुत ही महंगी चीज़ें दे रहे हैं, तो वो कहते बाजी आजकल जो है ना सस्ती चीज़ मिलती कौन सी है, इसी तरह ही जो है ना महंगी हर चीज़ हो गई है। हमें भी जो है ना पीछे से इतनी महंगी मिलती है, फिर 150 तो हमने भी कमाना है। मतलब ये बातें जो है ना ये कहने बहुत ही वो है कि अब वो वाला दौर नहीं रहा है। दिन ब दिन जो है ना महंगाई ज़्यादा होती जा रही थी। अच्छा, ये जो है ना मुस्कान ले रही थी हाथों में पहनने के लिए, और ये इसको बहुत यूनिक चीज़ लगी, मुझे भी पसंद आई। मुझे दिखा रही थी कि बड़ी मम्मा ये देखें, ये मुझे अच्छा लग रहा है, आप बताएं मैं ये लूँ। मैंने कहा हाँ आप ले लो, ये अच्छी लग रही है। और एक नहीं, ये 5 इस तरह के ना बैंड थे जो इसने ना कलरफुल थे, लिए थे वो 90 रुपीज़ में। और साथ में जो है ना यहाँ पे ये छोटे से ना बच्चियों के लिए परफ्यूम आए हुए थे, और इतनी खूबसूरत, मतलब इतनी मज़े की उसकी खुशबू थी। तो मैंने कहा हाँ ये भी ले लो। और ऐसी एक जो है ना परफ्यूम हादी ने भी ले ली थी, कि क्योंकि ये लोग जो है ना ईद पे बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करते। मैंने कहा अच्छी बात है ले लो। अच्छा, यहाँ से जो है ना ये मैं देख रही थी स्टील के बर्तन। ये बर्तन तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब इसको उठाए ना तो इसका वेट इतना अच्छा नहीं था, और थोड़ा ज़रा सा भी इसको अगर हम यूज़ करते गरम करने के लिए ना तो ये जल जाते, इसलिए मैंने फिर ये नहीं लिए। वैसे मुझे इस तरह का ना एक चाहिए था डोल नुमा, क्योंकि मैं जब फ्राई की चीज़ें करती हूँ ना, वो ऑयल जब होता है ना तो वो मैं गरम गरम किस में रखूँ, मैं उसके लिए ना देख रही थी। और यहाँ पे जो है ना ये जो गिलास की वैरायटी थी ना, बहुत ही खूबसूरत गिलास यहाँ पे आए हुए थे। यार मेरा बहुत दिल कर रहा था लेने को, लेकिन वही वाली बात है, मसला ये है कि यहाँ से जो है ना मुझे ले जाने में गिलास बहुत लगता है कि कैसे ले जाऊँ। और ये जो है ना यहाँ पे जब हम रास्ते में आए तो ये $1 था, और वह बाहर जो है ना ये वॉल्स पड़े थे जो मुझे बहुत ही पसंद आए। यहाँ पे हम बच्चों को ले आए, बच्चों को हमने यहाँ से चिप्स लेके दी, यहाँ से स्लश लेके दिए, क्योंकि इन्होंने आइसक्रीम नहीं खाई। बच्चों ने भी इंजॉय किया, मज़ा आया। और बाहर जो है ना यहाँ पे आगे जाके हमने देखे बहुत ही खूबसूरत चूड़ियों के जो ना स्टॉल लगे हुए थे। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि ये मेरा व्लॉग ज़रा लॉन्ग होने वाला था। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना बहुत जल्दी आएगा। आप मुझे रखिएगा अपनी ख़ास दुआओं में याद, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और इसको जो है ना आप लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और इसका नेक्स्ट पार्ट आने तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।